मेरा नाम संगीता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैंने बचपन में अपने पिता को खो दिया था। माँ अकेले ही घर चलाती थीं। बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन खत्म करके मैंने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी पाई। मासिक वेतन बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन माँ के इलाज और घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। हमारे ऑफिस के बॉस अरिंदम सर थे। उनकी उम्र 42 साल थी। वो उच्च पद पर काम करते थे और आर्थिक रूप से बहुत स्थापित सेटल्ड थे। पहले दिन से ही वह मुझ पर अलग नज़र रखते थे। मैंने सोचा था कि शायद मैं नई कर्मचारी हूँ, इसलिए वह ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि उनकी निगाहें मेरे शरीर पर ज़्यादा टिकी रहती हैं। शुरुआत में मैं इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन एक दिन दोपहर में कैंटीन में खाना खाते समय वह आकर मेरे बगल में बैठ गए। मीठी मुस्कान के साथ बोले, अरे छोटी ईता, तुम बहुत सुंदर हो। ऑफिस में तुम्हें न देखूं तो लगता है जैसे रोशनी कम हो गई है। मैं हैरान होकर चुप रह गई। अंदर ही अंदर असहजता थी, लेकिन मन के कोने में कहीं उनकी तारीफ ने मुझे नर्म कर दिया था। कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। सब लोग चले गए थे, सिर्फ मैं और बॉस कमरे में थे। वह मेरे पास आए और बोले, इस तरह रात को देर तक काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। चलो, मैं तुम्हें गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। उस दिन मैं राजी हो गई। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं दूर हटना चाह रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मोहब्बत थी। डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लूँगा। मेरा दिल जैसे अंदर ही अंदर कांप उठा। माता पिता के प्यार से खाली जिंदगी में पहली बार लगा कि कोई मुझे चाहता है। उस दिन से उनके प्रति मेरा खिंचाव बढ़ने लगा। इसके बाद अक्सर वह मुझे बुलाकर अपने केबिन में बिठाते थे। काम के अलावा भी बातें होती थीं। धीरे धीरे हमने सीमा पार कर दी। पहली बार उनके स्पर्श से मेरा शरीर मन दोनों कांप उठे थे। मैंने सोचा था यही प्यार है। उन्होंने वादा किया, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें घर संसार दूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। मैं उनकी बातों पर जैसे हवा में उड़ने लगी थी। मैंने माँ को बताना भी चाहा था, लेकिन सोचा था कि सही समय पर बताऊंगी। इस बीच हमारा रिश्ता चुपके से चलता रहा। बीच बीच में वह महंगे उपहार गिफ्ट लाते थे, परफ्यूम, साड़ी, गहने। मैंने सोचा था कि इतने दिनों की मेरी तकलीफें अब खत्म हो गईं। 6 महीने गुजर गए। मैं बार बार उन्हें शादी की याद दिलाती थी, लेकिन वह तरह तरह के बहाने बनाते थे। पत्नी को समझाना जरूरी है, बच्चों के भविष्य को देखकर फैसला लेना होगा। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। पहले की तरह मेरा हाल चाल नहीं पूछते थे। ऑफिस में मुझ पर ध्यान न देकर दूसरी लड़कियों के साथ मजाक करते थे। मैं नज़रअंदाज महसूस करने लगी थी। आखिरकार एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, सर, क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करते? क्या शादी का वादा भूल गए? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अरे छोटी ईता, तुम्हारी उम्र कम है, तुम समझोगी नहीं। मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वह सिर्फ करीब आने के लिए, प्यार के लिए नहीं। ये सुनकर मेरे सिर पर जैसे बिजली गिर गई। मैं समझ गई, मैंने जिस पर इतने दिन भरोसा किया, उसने मुझे सिर्फ खिलौना समझा। उस दिन रात को मैं घर लौटकर पूरी तरह टूट गई। माँ को कुछ नहीं बता पाई, बस चुपचाप रोती रही। मैंने सोचा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं अपनी कमजोरी, अकेलेपन और लालच के आगे हार गई थी। अगले दिन से मैं धीरे धीरे उनसे दूर होती गई। ऑफिस में सिर्फ काम के लिए ही काम करती थी। उन्होंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज मैंने महसूस किया है, जिस रिश्ते में डर, गोपनीयता और अपराधबोध होता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। बॉस जैसे शक्तिशाली लोग कई बार कमजोर लड़कियों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। मैं उसी जाल में फंस गई थी। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहती हूँ, जिंदगी में कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो, कभी गलत रास्ते पर कदम मत रखना।
लालच बहुत आएंगे, लेकिन अंत में नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। सच्चे प्यार का मतलब सम्मान, सुरक्षा और जिम्मेदारी है। छिपा हुआ रिश्ता सिर्फ दर्द और पछतावे को जन्म देता है। मैं संगीता, मैंने अपनी कहानी तुम्हें बताई। मैंने जो गलती की है, तुम वह मत करना। नौकरी, बॉस, पढ़ाई, हर जगह प्रलोभन आएंगे, लेकिन याद रखना, क्षणिक आनंद के लिए अपना भविष्य बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है।